बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 9 मई के 85 मुजरमान को फौजी अदालत ने सजा दे दी है। अब इस पर एक तनकीद का सिलसिला शुरू है कि फौजी अदालत ने सिविलियन को सजाएं क्यों दी, और इस हवाले से बरूने मुल्क से भी कुछ आवाज़ें उठी हैं पाकिस्तान के मतलब। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे क्या पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि फौजी अदालतें सिविलियन को सजाएं दें। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा स्याह दिन है जिस दिन वो हो गया जो पाकिस्तान का कभी दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। बानी तहरीक इंसाफ गिरफ्तार होते हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद आनन फानन मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू होता है। 9 मई को पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे मकामात पर एहतजाज हुए और इन मज़ारों और एहतजाज की तादाद गालिबन 235-40 के करीब थी। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात थी, हसास इलाकों के अंदर एहतजाज हुआ, तोड़ फोड़ हुई, आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस लाहौर को जलाया गया, शोहदा के मुजस्समों को जलाया गया, मियां वाली एयर बेस पर त्यारे को जलाया गया। मुल्तान, कराची, बन्नू, चकदरा, पेशावर और कौन सा ऐसा एरिया नहीं था, एहसास बन्नू, जहां ये मुजाहिरे ना हुए हों, मुजाहिरीन ने हदें क्रॉस ना की हों। तो सवाल ये पैदा होता था कि ये ऐसा क्यों हो गया। 250 के करीब जो मुजाहरे हुए, उनमें से 205 के करीब ऐसे मकामात हैं जो हसास थे। तो क्या इन मुजाहिरीन को वहां कौन ले गया? आखिरकार कोई तो ऐसी मैनेजमेंट थी, मनसूबाबंदी थी कि आनन फानन ये मुजाहरे उन्हीं मकामात पर हुए जहां अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान था। पाकिस्तान का आजली दुश्मन इन इलाकों में आने की जुर्रत नहीं कर सकता, इन इलाकों को देख नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान में ये हो गया। और उसके बाद बड़ी सारी गिरफ्तारियां हुई, मुल्क के अंदर इसकी मजम्मत भी हुई। तहरीक इंसाफ इसे ढोंग कहती रही और कहती रही कि उन्हें वर्गलाया गया है, सीसी फोटेज सामने लाई जाएं। जो जो चीज़ें सामने थी गुज़श्ता 1.5 साल से आती रहीं, और बड़े सारे लोग जो अफवाज पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए, 85 के करीब थे वो लोग। और इस हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा था फौजी अदालतों को इस हवाले से कोई फैसला करने से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इजाज़त दी कि ट्रायल हो सकते हैं, सजाएं हो सकती हैं। बहरहाल इसके बाद अब पहले मरहले में 25 मुजरमान को सजाएं दी गई। शोर उठा, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उठा, बैरूनी दुनिया से भी उठा। और इसके बाद फिर 60 दिगर मुजरमान को सजा दे दी गई, जिनमें बानी तहरीक इंसाफ के हकीकी भांजे एहसान खान न्याजी, जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह न्याजी खान के फर्जंद हैं, उन्हें भी सजा हुई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को भी सजा दी गई और दिगर मुजरमान को सजाएं दे दी गई। तहरीक इंसाफ इसे नाइंसाफ़ी करार दे रही है। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक इजाज़त दी थी कि
इनके केसों के फैसले किए जाएं, उस रोशनी में फैसले हो गए। अब फौजी अदालतों का जो क़याम है वो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक दिया गया था। हकीकी तौर पर तो फौजी अदालतों में जो फौज के मामलात के हवाले से ट्रायल होते हैं वो होते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी तनसीबात पर हमला किया जाए या जिसके घर में घुसकर ये काम किया जाए, तो फिर क्या जो पाक फौज है या पाक फौज का जो कानून है उसके मुताबिक क्या वो नहीं कर सकती? इस सिलसिले में DGISPR ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो भी सजाएं दी गई हैं वह कानून और आइन के मुताबिक दी गई हैं। तमाम मुजरमान को सफाई का भरपूर मौका दिया गया और उस सफाई के मौके के बाद उन्हें सजाएं दी गई। बल्कि DGISPR ने तो यह भी कहा कि कुछ अरसा कबल जो लोग आज मुखालफत कर रहे हैं फौजी अदालतों के फैसले की, वो इसकी हमायत कर रहे थे और कहा था कि फौजी अदालतें इंतहाई ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात वाज़ेह कर चले कि जहाँ जहाँ से ऐसे आवाज़ें उठ रही हैं, क्या उन ममालिक के अंदर ये अदालतें मौजूद नहीं हैं? क्या हम सवाल करते हैं कि जब कैपिटल हिल पर हमला होता है तो वहाँ सजाएं होती हैं, तो क्या हुकूमत ने उन मुल्ज़मान को माफ़ी दे दी? लंदन में होने वाले मज़ारों में कितने लोगों को सजाएं दी गई जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उन्होंने दे दी सजाएं। हर मुल्क अपने कानून और कायदे के मुताबिक अपने नज़्म व नस्क को कायम रखने के लिए जज़ा और सज़ा का फैसला करता है। किसी भी मुल्क के अंदर रियासतों के खिलाफ ऐसे इक़दामात को कोई भी मुल्क इजाज़त नहीं देता। और इसी तनाज़ुर में अगर पाकिस्तान के अंदर जो सज़ाएं हुई हैं इनका फिर जायज़ा लिया जाना चाहिए। अगर वाकई कोई ऐसा बंदा जो इनमें इन्वॉल्व नहीं था तो उनके साथ राहत होनी चाहिए, और अगर किसी ने कोई ज़्यादती की है या वाकई वो इन वाक़यात में मुलव्वस है तो उन्हें सजाएं देना तो फिर रियासत का भी फ़र्ज़ है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।